सरकार अगर कभी भी आ गई दूर पे, अगर वोट मांगने आ गई, बढ़नी से मार के भगाएंगे उसको। आने दो अब, समझ गए सर? हम लोगों के साथ जितना अन्याय हो रहा है, सरकार क्या सो रही है कि मर गई है सरकार? अंधा हो गया है सरकार, वोट मांगने पब्लिक के ऊपर भी पताल बा, तो सरकार के कान में बाई हो गल बा, सुनई बा कोनो सरकार? सास भी मर गई और सर ससुर भी पागल होकर इधर उधर घूम रहे हैं। सर जब सरकार जमीन ले लेगी तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? एक दूसरे नदी में हम लोगों का घर बह गया। कुछ हो जाए तो लोग बाल बताएंगे, बताए पहले बाल बच्चा सब लोग का कहाँ जाए? पूरा परिवार नदी में जाकर डूब जाएगा। मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय में आज 5वें दिन विस्थापित परिवारों का धरना और हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में जो 5 लोग थे उसमें 4 लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। 4 लोगों की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और इन लोगों को पानी तक चढ़ाना पड़ गया है। और बता दें कि अभी तक प्रशासन के स्तर से इन लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल पाई है। ना ही यहाँ प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही यहाँ बिजली बत्ती कोई भी सुविधा नहीं की गई है, जिसको लेकर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं अनशनकारी जो लोग हैं उन लोगों को भी प्रशासन के प्रति असंतोष है। बात करें कि ये लोग बास्किट पर्चे या पंचायत के अंदर पुनर्वास कराने की मांग कर रहे हैं, जो बूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण इन लोगों का घर उसमें बह गया है। हम बात करते हैं, यहाँ हैं पंचायत के, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, सरकार से हमारी मांग है कि हम जहाँ बसे हुए हैं उसका बास्किट पर्चा निर्गत करें, अथवा पंचायत के अंदर ही आपके पास बहुत सारा ज़मीन है। जब सरकार का ही दूसरा अंग बियडा है, आज सरकार बियडा को 850 एकड़ बड़ियारपुर में दे सकती है, तो क्या हम विस्थापितों के लिए थोड़ा बहुत ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सकती है? बहुत सारा आपका प्लॉट जहाँ तहाँ पड़ा है, आप इधर उधर ज़मीन मत खोजिए। अगर खोजना चाहते हैं तो आप उसी प्लॉट में से कहीं भी एक जगह हम लोगों को चिन्हित करके और उस जगह पे घर बना करके और वहाँ पर पुनर्वास करवाइए। यही हमारी सरकार से मांग है। अगर हमारी मांग को आप पूरा नहीं करते हैं तो हमारा जो अपना लक्ष्य है, हमारा जो अपना डेडलाइन है, 26 जनवरी से पहले अगर आप लोगों के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 26 जनवरी के दिन ही 4 बजे हम जितने भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसी बूढ़ी गंडक में जिसने हमको विस्थापित किया है, 4 बजे शाम को 26 जनवरी को जाएंगे और वहां जल समाधि लेंगे। हमारे साथ बौराज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान मुखिया भी हैं हीरालाल खड़िया जी, उनसे भी हम 2 शब्द। आपका समर्थन लगातार इन लोगों को मिल रहा है, आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि इन लोगों को न्याय मिले? हमारे स्तर से प्रयास कल किया गया। हम लोग कल डीएम साहब से मिलने गए, संजोग बस डीएम साहब नहीं थे, लेकिन उनके निचले स्तर के ओएसडी साहब थे, उनसे सारी बात हुई। अपर समहर्ता डिप्टी कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब से भी बात हुई। वो नहीं थे तो उनके निचले स्तर के थे जो उनके नहीं रहने पर जो प्रभार दिए थे जिनको, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, आश्वासन दिया कि हमने किसी तरह से आपका काम हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आ जाएंगे सोमवार को, तो सोमवार को लगता है लगभग काम आपका हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी आश्वासन में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूं, इसलिए कि आज 5वां दिन है भूख हड़ताल का, लेकिन आज तक कोई नहीं आ रहा है सुधि लेने ठीक से कि क्या हाल है आपका। कार्रवाई मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, अब थोड़ा सा और कार्रवाई बच गया है, ऐसा कोई नहीं दिखा रहा है और नहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। सरकार से हम लोग या तो पर्चा या जितने भी विस्थापित लोग हैं उन्हें पुनर्वास किसी दूसरे प्लॉट में करवा के रहेंगे। हम लोग ऐसे मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग नौजवान हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ाकू हैं, लड़ेंगे, लेकिन सरकार से मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारा यह जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार इसलिए है कि यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उस सारे नागरिक का, बिहार के जितनी भी संपत्ति है, धन और धरती में सबका अधिकार है। हमारा अधिकार है। सिर्फ मैं अधिकार मांग रहा हूँ, मैं किसी से यानी कि मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरा अधिकार है, मुझे अधिकार मिलना चाहिए, यानी मुझे नहीं, मुझे मेरे सारे विस्थापित परिवार को मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो लोग का जो स्वास्थ्य बिगड़ा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मिली है आप लोगों से?
जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम तो लगातार मिल रही है। पानी चढ़ा है? जी, पानी कितने लोगों को पानी चढ़ा है? पानी 3 लोगों का चढ़ा है और हमरा शाम खानी चढ़ेगा। शाम को चढ़ेगा जी। देख सकते हैं जो 5 लोग थे, 5 लोगों में 4 लोगों की तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गई है और चारों लोग लेटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर से इन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिल पाई है। अलाव की व्यवस्था हम बताए हैं कि वो भी नहीं किया गया है। केवल स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है, जांच करके खाना पूर्ति करके चली जा रही है, लेकिन जो मूल सुविधा है, मूल जो मांग इन लोग का है, उस मांग पे कोई अमल नहीं कर रही है।